औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल कद्र मोमिनीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन, आज मेरी बहस, आज मेरी गुफ्तगू बिलखसूस मोमिनात के लिए है, मेरी अपनी माँ बहनों के लिए एक पैगाम है। यानी आज मेरी गुफ्तगू जो है वो है पर्दे और हिजाब के बारे में। अब देखते हैं पर्दा और हिजाब का क्या मानी, क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब यह है कि औरत का नामहरमों और अजनबियों से अपने आप को ढांपना और छुपाना, इसका नाम क्या है? पर्दा और हिजाब कहते हैं इसको। अब इसका पर्दे का जो है इस्लाम में भी बहुत ज्यादा तज़क्कुर इसका दिया गया है पर्दे के बारे में। अब कुरान मजीद में खुदावंद मुतआल ने बहुत जगह पर पर्दे की और हिजाब की ताकीद किया है। अब सूरह नूर में देखें, आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, मुसलमान औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी इस्मत में फर्क ना लाए और अपनी जीनत को क्या है जहर ना करें। जो हिस्सा जहर है उसको छोड़कर उसके अलावा जो है, और अपने गिरबानों को ढांप कर रखें, अपने इराश को, अपनी सजावट को किसी के सामने जहर ना करें। मोमिनीन, यहां पर यह तज़क्कुर दिया जा रहा है, यानी वाजिब जो चीज को ढांपना है, वाजिबात जगह पर जो जिसको ढांपना है उसको ढांपे, और जो जहरी हिस्सा रखना है उसको जहर रखें। अब सूरह अहज़ाब में भी आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते रहे, ऐ नबी, ऐ रहमतुल आलमीन, अपनी बीवियों और साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से ये कह दो कि अपने और अपने ऊपर चादर उड़ा लिया करें जब वो घर से बाहर निकले। इससे आप बहुत जल्द क्या है उनकी शनाख्त नहीं हो जाएगी, यानी उनके असली चेहरे की, बल्कि ये पर्दा जो है ये शनाख्त है एक मुस्लिम खातून की, एक मुसलमान होने वाली औरत। ये एक मुसलमान औरत है और फिर वो सताई भी नहीं जाएंगी जब वो पर्दे की हालत में होंगी। मोमिनीन देखे, मोमिनात, ये हमारा दीन जो है ये अच्छाई और पाकीज़ी का हमें मुकम्मल जीने की एक फरहमी रहनुमाई देता है। इंसान के शनाख्त जो होती है उसके जहरी चेहरे से की जाती है, और यकीनन खवातीन के लिए हिजाब जो है ये एक वकार है। उसका ताल्लुक जो है बराह रास्त किस चीज के साथ है? उसका ताल्लुक जो होता है शर्म और हया से है। अब इस क्योंकि ये ताल्लुक शर्म है, क्योंकि ये पर्दा जो है, हिजाब जो है, ये औरत को बुराई से रोकता है, शर्म और हया देता है। अब अहमद अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हजरत ज़हरा की जिंदगी पर भी नजर डाले तो बीबी को पर्दा और हिजाब बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि ये पर्दा दीन इस्लाम के एक जरूरत भी है। और अगर कि कोई औरत इस चीज का इनकार करे, कोई भी पर्दे का, हिजाब का इनकार करे, वो दायरा इस्लाम से खाली हो जाता है, वो खारिज हो जाता है उससे। मोमिनात, अगर देखे, पर्दा एक मुसलमान औरत के लिए फख्र की बात है। अब नबी अकरम की बेटी लख्त जिगर हजरत ज़हरा सलामुल्लाह की जिंदगी पर नजर डाले तो उनको बहुत मोहब्बत थी पर्दे के साथ। एक दिन पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से पूछने लगे, ऐ ज़हरा बताओ, ऐ मेरी जान बताओ, औरत के लिए बेहतरीन काम कौन सा है? तो ज़हरा सलामुल्लाह ने बताया
कि भी सबसे बेहतरीन जो अमल और काम है औरत के लिए वो ये है कि कभी ना महरम को ना देखे और ना महरम भी उसे को ना देखे। आपकी इल्म होगा नाबीना मर्द वाला वाकया। एक दिन पैगंबर रसूल अकरम रहमतुल्लाह अलमीन अंबिया के सरदार ने 10 इजाजत मांगी और अपने हमरा एक नाबीना शख्स की तायद की कि भी मेरे साथ एक नाबीना शख्स है। तो हजरत सलामुल्लाह ने कहा भी रुक जाए। तो उस टाइम बीबी ने पर्दा कर लिया। तो पैगंबर ने पूछा, ऐ मेरी जान, वो तो नाबीना शख्स है, वो तो देख भी नहीं सकता। तो बीबी ने जवाब, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। कहा वो नाबीना है लेकिन मैं तो देख सकती हूँ, वो मेरी महसूस कर लेता, वो औरत होने एक औरत की खुशबू जो है वो महसूस कर लेता और मैं नहीं चाहती भी एक मेरी खुशबू वो महसूस कर सके। और जगह पर हजरत सलामुल्लाह ज़हरा सलामुल्लाह फरमाती है औरत के लिए उस वक्त कमाल है जब वो अपनी खुशबू मर्द गैर मर्द को भी महसूस ना करने दे, गैर मर्द उसकी क्या खुशबू महसूस ना कर सके। देखें, एक नमूना पेश करता हूं कि पर्दे की हालत, पर्दा कितना जरूरी था रसूल की बेटी को, रहमतुल्लाह अलमीन की बेटी को, और उसकी फजीलत भी बताई। एक दिन रसूल अकरम घर में बैठकर घर के काम तकसीम कर रहे थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ अली, तुम घर के बाहर तो काम को अंजाम दोगे और ज़हरा घर के अंदर के कामों को। ऐ बाबा जान, खुदा जानता है मैं इस तकसीम काम की तकसीम से कितना खुश हूं कि भी अली घर के बाहर से काम अंजाम देगा, मैं घर के अंदर, और इस वजह से मैं ये तकसीम जो आपने की है मैं गैर मर्दों से दूर रहूंगी। देखिए मोमिनात, ये है सीरत आले मोहम्मद और पर्दे की कितनी अहमियत है और कुरान मजीद ने भी कितनी ताकीद की है पर्दे के बारे में। और हर लिहाज से नामारून से बचना चाहिए। अब ये तज़क्कुर है जब ये पैगंबर अलैहिस्सलाम, और भी एक वाक़या मिलता है, पैगंबर ने जब पूछा, सहाबियों के दरमियान में बैठे थे, पैगंबर रहमतुल्लाह अलमीन ने पूछा भी औरत के लिए खुदा के नजदीक कौन सा अमल अच्छा है औरत वाला। तो किसी के पास जवाब नहीं था। तो पैगंबर की लख्त जिगर तक ये सवाल पहुंचा भी औरत वो कौन सा काम करे जो खुदा के नजदीक सबसे महबूब है। तो जवाब जा पहुंचा रसूल अकरम के। हाँ, तो किसी ने जवाब दिया भी औरत के लिए बेहतरीन अमल जो खुदा को ज्यादा पसंद वो ये है कि कभी भी ना महरम को ना देखे और ना महरम उसको ना देखे। जब ये जवाब सुना तो उसे मुखातब होकर कहे पैगंबर ने कि भी ये जवाब आपका नहीं, ये तो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा का है। उस वक्त पैगंबर ने कहा कि भी मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे गोश्त का टुकड़ा है। अब मोमिनीन, जो मोमिनात, जो खवातीन मुसलमान होकर भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए, बदहिजाबी को अंजाम दे, तो उसका अजाब क्या है, उसका अंजाम क्या है। एक दिन पैगंबर सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से खवातीन की 2 वजह से उनको अजाब होगी, उनको हलाकत होगी। पहली एक सोने की वजह से, दूसरा कपड़ों की वजह से, बदहिजाबों की वजह से। वाकया पैगंबर सुनाते हैं, एक दिन जबरील से सवाल किया पैगंबर ने, ऐ जबरील बताओ क्या फरिश्ते हंसते और रोते भी हैं? तो जबरील ने कहा, जी, फरिश्ते उस वक्त हंसते हैं जब खवातीन औरत बदहिजाबी की हालत में इस दुनिया से चला जाए। बदहिजाबी की हालत में यानी क्या, यानी पूरी जिंदगी घर से बाहर बदहिजाबी की हालत में जाती हो, आराइश करके, ज़िबाई करके
सर पर दुपट्टा ना रख के चली जाए घर से बाहर, और उसके घर वाले माँ बाप भाई भी उसको पर्दे की ताकीद ना करें और वो आराइश कर बालों को निकाल कर मर्दों को अपनी तरफ जाज़्ब करे, रग़बत दे गुनाहों की, तो ये गुनाह है, जिना है। तो फरिश्ते जबरील कहने लगे, तो उस वक्त जब वो इस दुनिया से बदहाली बदहिजाबी की वजह से चली जाती है और उसके माँ बाप भाई उसको कब्र के नीचे, जमीन के नीचे दफन कर देते हैं, उस वक्त फरिश्ते उस पर हंसते हैं। और पैगंबर एक दिन अपनी बेटी को एक वाकया, शब मिराज का एक वाकया सुना रहे थे कि मैं शब मिराज पर अर्श पर एक अपने उम्मत में से खवातीन का एक अजाब सुनाया जो बदहिजाबी इख्तियार करती है, पर्दा नहीं करती, सर पर चादर नहीं रखती, उनके लिए अजाब जो मुय्यन है वो ये है, जो औरत अपने बालों को निकाल कर चलती है, बाहर घर से बाहर जाती है, सर पर चादर नहीं रखती और मर्दों को गुनाह की तरफ खींचती है, तो खुदावंद उनके लिए जो बालों को निकाल कर चलती है, पैगंबर फरमाने लगे उसी बालों के जरिए उसको लटकाया जाएगा, उसको अजाब दिया जाएगा। आखिर में कहना चाहूंगा अपनी माओ बहनों को, मोमिनात को, कि देखें कुरान क्या कह रहा है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत क्या कह रही है। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह क्या नमूना अमल है आपके लिए। आपको तो चाहिए कुरान से, अहले बैत अलैहिस्सलाम से एक नमूना अमल लें। वो ज़हरा जिसको पर्दा बहुत प्यारा था, हमें तो अपने बहनों को, माओ को ये ताकीद करनी चाहिए पर्दे की। घर में जो मर्द है उसको ताकीद की करनी चाहिए। अगर अपनी बेटी को ताकीद ना करे तो वो भी जिम्मेदार है, वो भी गुनहगार है। इसका अजाब दोनों को होता है। मोमिना देखे, जो औरत घर से बाहर जाती है बदहिजाबी की हालत में, तो पैगंबर फरमाते हैं 40 दिन तक उसके नाम अमाल कबूल नहीं होते, उसके अमाल जो होते, उसकी इबादत जो है कबूल नहीं होती। आखिर में कहूंगा अपनी मोमिनात को, अपनी माओ बहनों को, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलें और खुदा हमें तौफीक दे ताकि अपनी बहनों और माओ को यह दरख्वास्त, यह ताकीद कर सके पर्दे की, क्योंकि पर्दा बहुत ही अर्जिशमंद है, उसकी ज्यादा कीमत है। देखें, अगर कीमत पूछनी हो तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से पूछो, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह से पूछो, जो करबला में 10 मुहर्रम को उनकी चादर सर से उतारी गई। वो ज़ैनब जिसको चादर बड़ी पसंद थी, वो ज़ैनब जो घर में भी माँ के रोजे पर, नाने के रोजे पर रात को जाती थी। उनसे कुछ सबक हासिल करना चाहिए। आखिर में दुआ करूंगा कि खुदावंद मुतआल हमें तौफीक दे अपनी माओ बहनों को पर्दे की ताकीद करने की, और ये पर्दा जो है बड़ी इस्लाम की, एक मुसलमान होने की एक निशानी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।